नमस्कार। देखिए, कभी कभी ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं वो किसी एक छोटे से बयान में सिमट जाती हैं। आज हम भारत के विदेश मंत्रालय के ऐसे ही एक स्टेटमेंट को जरा खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारत, अमेरिका और ईरान, इन तीनों के रिश्तों की उलझी हुई गुत्थी के बारे में हमें क्या बताता है। तो सवाल एकदम सीधा है, एक स्टेटमेंट, तीन देश, आखिर कहानी है क्या? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और ये समझते हैं कि डिप्लोमेसी में यानी कूटनीति में सही शब्दों का वजन कितना ज्यादा होता है। तो हमारी ये जो पड़ताल है वो एक खास हेडलाइन से शुरू होती है, एक ऐसी खबर जिसने सबका ध्यान इस तरफ खींचा। और वो हेडलाइन ये थी कि चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने कहा है कि भारत अमेरिका के साथ इंगेज्ड है। अब पहली नज़र में सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा बयान लगता है ना, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में याद रखिए, हर एक शब्द का अपना एक गहरा मतलब होता है। अच्छा, इस बयान को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस पूरी कहानी में किरदार कौन-कौन है, उनकी भूमिका क्या है। मतलब कौन बोल रहा है, किससे बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल साफ है। भारत का विदेश मंत्रालय यानी MEA बयान दे रहा है। ये बयान अमेरिका को लेकर है और इन सब के बीच केंद्र में है ईरान, जिसके साथ भारत के रिश्ते पुराने हैं और जहां के हालात पर भारत अपनी नज़र बनाए हुए है। तो चलिए अब विदेश मंत्रालय के बयान के शब्दों पर गौर करते हैं, क्योंकि जो असली कहानी है ना वो इन्हीं शब्दों के अंदर छिपी हुई है। ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल का हूबहू बयान है। उन्होंने कहा भारत अमेरिका के साथ एंगेज्ड है, बस इतना ही। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है और जाहिर है बहुत सोच समझ कर दिया गया है। हाँ, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक डिप्लोमैटिक सिग्नल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डिप्लोमेसी की भाषा में एंगेज्ड होने का असली मतलब होता क्या है? चलिए सिर्फ इस एक शब्द पर फोकस करते हैं, एंगेज्ड। यही इस पूरे बयान का कह सकते हैं केंद्र बिंदु है और ये कोई आम बोलचाल वाली बातचीत नहीं है। देखिए, डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट का मतलब होता है एक लगातार और फॉर्मल बातचीत, खासकर तब जब मुद्दे बहुत पेचीदा या सेंसिटिव हों। मतलब साफ है, भारत और अमेरिका के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर एक गंभीर और लगातार चलने वाली चर्चा हो रही है। ये कोई हल्की फुल्की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बयान में सिर्फ अमेरिका का जिक्र नहीं था, नहीं, इसमें ईरान के बारे में भी कुछ बहुत ज़रूरी बातें कही गईं जो हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करती हैं। इस स्टेटमेंट में दो और बातें साफ साफ कही गई। पहली, ईरान के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं, और दूसरी कि नई दिल्ली वहां के विकसित होती स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है। यकीन मानिए, ये दोनों ही बातें उतनी ही ज़रूरी हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बना रहा है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ चाबहार पर चल रही सीरियस बातचीत को मान रहा है और वहीं दूसरी तरफ वो ईरान के साथ अपने पुराने और आज़ाद रिश्तों पर भी जोर दे रहा है। ये डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग का एक क्लासिक उदाहरण है, आप कह सकते हैं। तो फिर इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि डिप्लोमेसी में जो असली मतलब होता है ना, वो अक्सर लिखे हुए शब्दों के बीच की खाली जगह में छिपा होता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि डिप्लोमेसी में कुछ भी बस यूं ही नहीं कहा जाता। हर एक शब्द, हर एक वाक्य एक खास मैसेज देने के लिए बहुत बहुत सावधानी से चुना जाता है। सोचिए, इंगेज्ड कहना, हम बातचीत कर रहे हैं, कहने से कितना अलग है। और आखिर में एक सवाल जो सीधे इसी बयान से ही निकलता है। जब कोई देश कहता है कि वो विकसित होती स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, तो इसके असल में भविष्य के लिए क्या मायने हो सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।